हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मरियम। गाइस, मैं आज आपको हज के बारे में गाइड करूंगी कि हज पे कौन कौन सा सामान चाहिए और हज के क्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मक्का में आजकल बहुत ज़्यादा हज की सख्ती हो रही है, क्योंकि पिछले साल हज पे बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी। इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा हज पे बहुत ज़्यादा सख्ती की है। विज़िट वीज़े वाले और अकामे वाले जो हैं उनको यहाँ से मक्के से बाहर जाने की ऑर्डर दे दिया गया कि ये इस शहर से बाहर चले जाएं। तो गाइस, आज मैं आपको हज के बारे में बताती हूँ कि हज पे जब आप लोग आएँ या जो लोग आते हैं उनको किस किस सामान की और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जो है उनके पास लॉन के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि हज पे इंतहा की गर्मी होती है। और जो यहाँ पे उनको मक्का में कपड़े चाहिए होते हैं वो लॉन के चाहिए होते हैं। गाइस, जो हज पे आपको सामान चाहिए उनमें सबसे पहले आपको ना शोल्डर बैग चाहिए। जो ऐसे बच्चों के स्कूल के बैग होते हैं ना, वैसा एक आपको पीछे शोल्डर पे डालने के लिए ना एक बैग चाहिए। और उसके अलावा आपको एक चाहिए क्रॉस बॉडी बैग। क्रॉस बॉडी बैग आपको इसलिए चाहिए कि आप उसमें अपना मोबाइल फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स रख सकें। और क्रॉस बॉडी बैग को आपने बिल्कुल नहीं उतारना। वज़ू करते हुए या वॉशरूम में जाएं, आपने उस बैग को बिल्कुल नहीं उतारना। जो आपका पीछे बैग होगा, जो आपने पीछे डाला होगा, उसमें आपने रखना है एक अदद एहराम एक्स्ट्रा। एक आपने एहराम हज पे पहना होगा और एक आपने एक्स्ट्रा एहराम रखना है। उसके अलावा आपने उसमें एक एक्स्ट्रा अपनी चप्पल रखनी है। और क्योंकि मर्द हजरात को अंगूठे वाली जो चप्पल होती है, जो दूसरी चप्पल कैंची चप्पल, सॉरी अंगूठे वाली कह दिया मैंने, कैंची चप्पल होती है वो उन्होंने पहननी होती है। लेकिन यहाँ हज पे गाइस कैंची चप्पल नहीं पहनी जाती। तो हो सके तो वो चमड़े वाली सॉक्स की तरह की जो चप्पल होती है ना, वो आप ख़रीद लें। वो आसानी से ही आप पहन सकते हैं। कैंची वाली चप्पल पहनने से पाँव में छाले पड़ जाते हैं, पाँव की उंगलियों के दरमियान ना छाले निकल आते हैं। तो वो आपसे वो पहन के बिल्कुल भी हज पे चला नहीं जाएगा। और हज एक मुशक्क़त वाला काम है और हज पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। कम से कम 40 से 45 किलोमीटर तो हज पे आपको ज़रूर चलना होता है। तो पिछले साल जो है खाना काबा की जो तस्वीर है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि हज पे खाना काबा के ग़िलाफ़ को कैसे ऊपर उठा दिया जाता है। आप अपने पहनने के लिए लें और एक बैग में एक्स्ट्रा रख लें। और इसके अलावा आपको एक मोबाइल चार्जर आपका होना चाहिए और मोबाइल चार्जर अपना साथ रखना है। और उस मोबाइल चार्जर के साथ आपको पावर बैंक लाजमी रखना है, क्योंकि हज पे आप 5 दिन रहेंगे और मिना के अलावा आपको कहीं और चार्जर नहीं मिलेगा लगाने के लिए। मिना कैंप में आपको चार्जर मिलेंगे लगाने के लिए, कनेक्शन दिए थे उन्होंने कैंपों के अंदर ही। और फिर आप मैदान अरफात जाएंगे, वहाँ आपके लिए चार्जर नहीं होगा। फिर मुज़दलिफ़ा की रात होगी, वहाँ भी आपके लिए चार्जर नहीं होगा। जमरात होगी, वहाँ भी चार्जर नहीं होगा। यानी कि 3 दिन तो मुसलसल आपके पास चार्जर नहीं होगा। उसके लिए आप पावर बैंक अपने पास लाजमी रखें। और पानी की बोतल रखने की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी पानी की बोतल रख लें, ताकि आप कहीं हो तो पानी पीने की प्यास लगे तो आप पी लें। वैसे तो जगह 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 हज पे ना पानी की बोतलें लेके खड़े होते हैं। और इसके अलावा ना आपको चाहिए, इसके अलावा गाइस आप अपने पास अपने साथ अपनी मेडिसिन रखें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर की रखें, हाई ब्लड प्रेशर के तो हाई ब्लड प्रेशर की। और पेन किलर तो आप लाजमी कम से कम एक डब्बी पूरी रखें, क्योंकि यहाँ पे इतना चलना पड़ता है तो पेन किलर लाजमी सुबह शाम 2 लेनी पड़ती हैं। तो पेन किलर अपने लिए लाजमी रखें। इसके अलावा अपने साथ खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने, बादाम और ड्राई फ्रूट वगैरह ये थोड़ा सा अपने साथ रखें। और कोई ऐसी चीज़ रखें अपने साथ जो आप 2-3 दिन खा सकें, क्योंकि यहाँ रास्ते में जगह जगह पानी और पैकेट तो बांट रहे होते हैं, लेकिन खाना कहीं नहीं होता। सिर्फ खाना आपको मिलेगा मिना कैंप में। कैंपों के अंदर तो आपके लिए बेइंतहा खाना होता है। वो 2 टाइम का होता है, दोपहर का और रात का। और आपने मिना से आपने निकलना होता है रात को, तकरीबन कोई 12 बजे निकलना शुरू हो जाता है, कोई 1, कोई 2, कोई फजर की नमाज़ पढ़ के निकलता है। फिर जब आप मैदान अरफात जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए खाना नहीं है। वहाँ पे कहीं कहीं कैंटीन लगी हुई है, लेकिन खाना नहीं है आपके लिए। तो वहाँ पे खाने के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, जैसे बिस्किट्स हो गए, बंद हो गए, ऐसी चीज़ें अपने साथ लाजमी रखें।
और ख़ास तौर पे मैं आपको गाइड करूँगी कि आप अपने साथ कैल्शियम की गोलियाँ जो होती हैं वो लाजमी रखें, कैल्शियम टैबलेट जो 1000 सीसी की होती हैं वो वाली। और इसके अलावा अपने साथ लीमू पानी, लीमू को अलग बोतल में निकाल लें और चीनी की चाशनी अलग निकाल लें। ये 2 चीज़ें रख लें और पानी तो वहाँ हर जगह आपको मिलता है। फिर उसके बाद आप ये मिक्स करके आप वहाँ पे पीते रहें, क्योंकि वहाँ पे गर्मी इतनी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। पिछले साल भी डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत से लोगों की बात हुई। तो आप कैल्शियम की गोली और डिहाइड्रेशन के लिए ये लीमू की शिकंजी ये लाजमी अपने साथ रखें और ये पिएं। ये मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि हम लोग भी गए थे तो हम लोगों ने भी ऐसे ही लिया था। और कैल्शियम तो आपने लाजमी रखनी है। बाकी आप नींबू पानी रखें ना रखें, लेकिन कैल्शियम अपने साथ रखें। और पेन किलर वगैरह मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने अपने बैग में रखनी है। और बाकी रास्ते में आपको पानी, जूसेस और पैकेट्स वगैरह तो बेतहा इंतहा के मिलते रहेंगे। ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मैं आपको हज जर्नी का बताऊं। हज आपका स्टार्ट होता है मक्का से ही। मक्का में आपने हराम बांधना होता है। हज में हराम बांधने के लिए आपको मस्जिद आयशा नहीं जाना पड़ता। आप जिस रिहाइश में या जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं अजीज़िया में, जगह जगह बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, छोटी नहीं होती। वहाँ पे रिहाइश होती हैं हाजियों की। आप बिल्डिंग से में ही एहराम बांधेंगे। उसके बाद आप बसें जो हैं आपको बिल्डिंग से ही लेंगी और मीना के कैंपों में जाके, जो जो मीना कैंप है पाकिस्तान के, इंडियंस के, बंगाली के, मिस्री के, जिन जिन के जो जो कैंप है वहाँ उन कैंपों के आगे वहाँ जाके आपको उतार देंगे। फिर आपने वहाँ पे कैंप में, मीना के कैंपों में आपने जोहर से लेके सुबह फजर तक की नमाजें पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 नमाजें आपने मीना कैंप में पढ़नी है। और मीना कैंप में आपको छोटे छोटे बेड दे दिए जाते हैं। उन बेड के साथ आपका एक चार्जर लगाया होता है, एक तकिया होता है और एक ब्लैंकेट होता है, और आपने उस बेड पे लेटना होता है। लेकिन उस टाइम तो उस एक बेड पे 2-2 लोग लेटे होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। और आपने वहाँ से कई लोग तो मीना में 12 बजे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और कोई फजर के बाद। मीना कैंप से जब आप निकलेंगे उसके बाद आप जाएंगे मैदान अरफात। मैदान अरफात में ये देखें इस दफ़ा ना, ये 2025 में ना ये मैदान अरफात में न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है हाजियों के बैठने के लिए, पंखे भी लगाए गए हैं। अगर तो आपको मस्जिद निमरा में जगह मिल गई फिर तो आपका हज बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद निमरा में 5 लाख नमाजियों की जगह है। ये देखें, ये है मस्जिद निमरा, माशाल्लाह सुभान। ये सिर्फ साल में एक बार खुलती है, वो भी हज वाले दिन। उसके अलावा इसको नहीं खोला जाता। ये बाहर से इसका ऐसे टूर करते हैं लोग और वापस आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंदर से देखने की सादत नसीब हुई हज वाले दिन, और हमने मस्जिद निमरा को अंदर से देखा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मस्जिद निमरा अंदर से दिखाऊंगी। अभी आप लोगों के लिए मैंने बाहर से लगाई है वीडियो। और वहाँ पे जगह जगह चिल्लर इतने लगे होते हैं कि आपको वहाँ सर्दी लगने लग जाती है। और ख़ास एक आपको मस्जिद निमरा की एक बात बताऊं कि मस्जिद निमरा के अंदर उन्होंने वॉशरूम नहीं बनाए होते। वो मस्जिद निमरा का दरवाज़ा खोलते हैं सुबह तहज्जुद के टाइम, यानी कि 3:30 बजे। तो आप लोगों ने उस वक्त अंदर एंटर हो गए तो आप एंटर हो गए, अगर नहीं हुए तो आपको हज का खुतबा बाहर मैदान अरफात में धूप में ही सुनना पड़ेगा, और बल्कि सारा दिन आपको धूप में ही रहना पड़ेगा। तो 2024 में मैदान अरफात की तस्वीर है। तो कोशिश कीजिएगा कि हम मस्जिद निमरा में आपको जगह मिल जाए। लेकिन जब मैंने और मूसा ने और मेरी फैमिली ने हज किया तो हमें मस्जिद निमरा के अंदर ही जगह मिल गई थी। और मस्जिद निमरा उस टाइम तकरीबन 9 बजे सुबह बंद कर देंगे या 8 बजे। उसके बाद वो उसका दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। जो बाहर जाएगा वो बाहर ही रह जाएगा और किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती। सख्ती से वहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो लिहाजा आप जब दरवाजे खुले हों, वॉशरूम वगैरह से फ्री हो जाएं, उसके बाद आपको वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वज़ू के लिए भी नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पे डस्टबिन पड़ी होती हैं और आपके पास पानी की बोतलें होती हैं। और मस्जिद निमरा में एंटर होने से पहले आप अपना बैग पानी की बोतलों से भर लें, क्योंकि आपने पीना भी वही है और वज़ू भी उसी से कर रहे हैं। और आप डस्टबिन के अंदर ही वज़ू करेंगे। डस्टबिन वहाँ गंदी नहीं होती, साफ़ सुथरी होती हैं,
फिर जब आपका हज का खुतबा 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप हज का खुतबा 12:30 बजे तक हज का खुतबा, और इसमें असर और जोहर की नमाज इकट्ठी अदा की जाएगी। उसके बाद आप के लिए दरवाजे मस्जिद निमरा के खोल दिए जाएंगे, लेकिन आपने मस्जिद निमरा यानी मैदान अरफात में जाके दुआ मांगनी है। मैदान अरफात के पास जाके, ये दुआ की कबूलियत की जगह है। अरफात का जबले अरफात है ना, अरफात का पहाड़, वहाँ पे आपने दुआ मांगनी है, क्योंकि वहाँ पे दुआ मांगना अफजल तरीन दुआ है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा भी वहीं पे दिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है तौबा भी उसी पहाड़ पे कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन अपनी कुर्सी भी वहीं पे सजानी है। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर दुआ मांगे। वो मस्जिद निमरा से थोड़े से ही फासले पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि आपने ये मैदान अरफात को नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने ये मैदान अरफात सूरज गरूब होने से पहले आपने वहाँ से उसको छोड़ देना, और मगरिब की नमाज आपने नहीं अदा करनी। अजानें भी होंगी तो आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। आप मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे, जब मुज़दलिफ़ा आप पहुँचेंगे, चाहे पैदल मुज़दलिफ़ा जाएंगे आप, तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे पैदल जाने में आपको। तो जैसे आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तब जाके, चाहे रात के 8 बजे हो, 9 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, जिस टाइम आप पहुँचेंगे तब जाके आपने मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है मैदान मुज़दलिफ़ा में। आपने वहाँ जाके सबसे पहले नमाज़ें अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद वहाँ से आपने एक मखसूस जगह है, वहाँ पे कंकरियाँ आपने वहाँ से जमरात के लिए इकट्ठी करनी है। कंकरियाँ इकट्ठी करने के लिए आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल हो या कोई थैली हो, जिसमें आप कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। 49 आई थिंक के 49 कंकरियाँ होती हैं एक बंदे की, तो वो आपने वो इकट्ठी करनी है 49 कंकरियाँ। वहाँ से आप फिर रात को वहाँ पे बैठ के स्टे करेंगे खुले मैदान के नीचे, यानी कि खुली छत होगी आसमान के नीचे। और ज़मीन इतनी गर्म होती है ना गाइस उस टाइम। हम लोगों ने तो जानमाज़ें नीचे बिछा ली थी। सॉरी, मैंने बैग में आपको जानमाज़ का नहीं कहा, जानमाज़ भी आपने एक अदद अपने साथ रखनी है। तो हम लोगों ने अपनी जानमाज़ें बिछाई थी, और कुछ वो जूसेस के जो है कार्टन थे वो हमने फाड़ के अपने नीचे बिछा के हम लोग लेटे थे। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। वहाँ पे मैदान मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करनी है। सुबह फजर के से पहले, थोड़ी देर पहले आपने मुज़दलिफ़ा से चल पड़ना है। वहाँ से आप जाएंगे चल के मुज़दलिफ़ा की तरफ। यहाँ से भी चल के जाते हुए आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। आप जमरात जाएंगे, जमरात जाके आप कंकरियाँ मारेंगे शैतान को कंकरियाँ के बारे में एक खुसूसी बात बताऊँ कि अगर आपने सुबह फजर के टाइम शैतान को कंकरियाँ मारी हैं या फजर के बाद, तो आपने अगले दिन भी इसी टाइम मारनी है, फिर तीसरे दिन भी इसी टाइम आपने कंकरियाँ मारनी है। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद आप लोग चले जाएंगे मक्का जाके कुर्बानी करेंगे और अपनी हलक करवाएंगे, मर्द हजरात, और औरतें तकसीर करवाएंगी। तो उसके बाद आपका ये हज का आप एहराम उतार सकते हैं, यानी कि 3 दिन के बाद आपके एहराम की जो पाबंदियां हैं ना वो तो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आपने दोबारा आप चले जाना अपने मीना कैंपों में। मीना कैंप में आप स्टे करेंगे, जहाँ जहाँ आपकी कैंप है। जो पाकिस्तानी होंगे पाकिस्तानी उसमें जाएंगे, जो इंडियंस के इंडियन जाएंगे, जो बंगाली हैं, मिस्री हैं, सब अपने अपने कैंपों में जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने अगले दिन फिर कंकरियाँ मारने आना है, फिर आपने वापस चले जाना है कैंप, फिर 5वें दिन आपने आना है कंकरियाँ मारनी, यानी कि 3 दिन आपने कंकरियाँ मारनी है इसी तरह आके। उसके बाद इसी दौरान अगर आप चाहें तो तवाफ़ ज़ियारा आप हज के तीसरे दिन ही कर सकते हैं, हलक और तकसीर करवाने के बाद, अगर आप ज़्यादा थके हुए नहीं हैं। अगर थके हुए हैं तो आप 3 दिन के बाद भी तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारा के लिए कुछ पाबंदियाँ आपके ऊपर रह जाती हैं, उनके बगैर वो पाबंदी, तवाफ़ ज़ियारा के बगैर वो पाबंदी ख़त्म नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको मेरा हज का पूरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैंने और मूसा ने भी हज किया था, तो उसकी अलग से मैं एक वीडियो बना के मैदान अरफात, मिना और इन तमाम जगहों की इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालूँगी। आप देखिएगा हमने हज में कैसे की, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पूरी फैमिली के साथ ये हज का फरीज़ा अंजाम देने की सादत बख्शी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने पूरी फैमिली ने इकट्ठे पिछले साल हज किया, और जो हम बातें हुई थी वो गाइज़ मैंने अपनी आँखों से, मैंने और मूसा ने देखी थी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। हज पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप लोग जो भी हज पे आ रहा हो उसको ज़रूर गाइड करें कि हज से गर्मी से बचने के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें।
और गाइज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।